अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था, जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखिए, सीधी सीधी और साफ बात है। लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लेट्स जस्ट बी रियल। तो अब दोस्तों यहाँ पे म्यांमार में अराकान आर्मी आके खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है किस प्रकार से अराकान आर्मी जो रखाइन के कंट्रोल में है वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर में, ठीक ये नदी है दोस्तों, नदी के इस तरफ आप देखें तो यहाँ मोंगडाओ है और यहाँ पे अराकान आर्मी आके खड़ी है। आन हाइट्स पे कब्जा कर लिया है और 350 हमले किए हैं 48 आवर्स के अंदर 48 घंटे में। अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो बांग्लादेश से इलीगल लोग, इलीगल बंगाली इंडिया में आते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उन्हें उल्टा लटका देंगे। इसी एम्स हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टर लगाया गया, बंगाली में लिखा गया कि बांग्लादेशी सिटीजन जो भी इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो वहां पर भारत का फ्लैग है उसकी तरफ आपको नमन करना पड़ेगा, आपको झुक के नमन करना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के उसको नमन करना पड़ेगा। आप जब तक वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। शायद अराकान आर्मी को रिकॉग्नाइज कर दे, ऐसी भी बात म्यांमार की मीडिया में होती हुई आपको दिखेगी। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो। आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बात तो सच है, भारत से जो टकराता है मिट्टी में मिल जाता है। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या मालदीव हो, उनके साथ में बांग्लादेश भी खड़ा होने वाला है। जो भारत को युद्ध की धमकी दे रहे थे, अब उनके ही देश में अराकान आर्मी आके खड़ी हो गई है। क्योंकि आप जानते ही है म्यांमार के अंदर सिविल वॉर बढ़ता ही जा रहा है। अराकान आर्मी है जो बांग्लादेश की ओर बढ़ रही है और बांग्लादेशी मीडिया बोल रहा है कि ये रॉ की साजिश है। अब इन बांग्लादेशियों को भारत का गुलाम बना के हमको बहुत मजा आने वाला है। देखना है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश पे कितना जल्दी कब्जा करती है। ये बांग्लादेशी जो भारत को धमकी दे रहे हैं, यही भारत के पास आके गिड़गिड़ाएंगे। ये न्यूज़ के रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ वीडियो को दबा के शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब कहां से आया है? अराकान आर्मी की तरफ से। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था, जो बांग्लादेश का बॉर्डर था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो। आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता। दुनिया भर में इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, तो क्या भारत ये प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल सकता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि साहब भारत का जवाब आएगा, सही टाइम से आएगा, और जब आएगा ये लोग रोएंगे। तो अराकान आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं अराकान आर्मी इज बैक्ड बाय द चाइनीज एंड दिस एंड दैट। वो शुरू में था, लेकिन आप ये चीज याद करिए, अराकान आर्मी वही आर्मी है जो आपका सुचवे पोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और आपके साथ बाय द वे नवंबर में आपके ऑफिशियल्स के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके यहाँ पर मीटिंग करी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, क्योंकि अननोन गनमैन का कहर अभी बांग्लादेश की दूसरी तरफ से फैलने वाला है। तो बड़ा बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे अंकल लोगों, दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत बड़ा छेद होने वाला है। ठहर जाओ, अभी तो गेम शुरू हुई है गाइस, बड़ा मजा आने वाला है। चीज आई एम्स हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टर लगाया गया, बंगाली में लिखा गया कि बांग्लादेशी सिटीजन जो भी इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो वहां पर भारत का फ्लैग है उसकी तरफ आपको नमन करना पड़ेगा, आपको झुक के नमन करना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के उसको नमन करना पड़ेगा। आप जब तक वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखिए, आपने भारत के साथ पंगे लिए, 1.4 बिलियन पीपल आर देयर। अभी तो खैर सिर्फ आवाजें उठा रहे हैं, जिस दिन एक्शन पे आ गए, इस तरह के एक्शन आ गए, तो ये बांग्लादेशी रोना शुरू हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है।
पाकिस्तानियों की देखिए, पाकिस्तान मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक इनका एक एनालिस्ट है सो कॉल्ड, हाँ, पाकिस्तानी एनालिस्ट, आपको समझ में आना चाहिए, हाफ ब्रेन पाकिस्तानी एनालिस्ट असद नसीर, इसने एक ट्विटर पे एक आर्टिकल लिखा कि साहब भारत में $18 बिलियन का लॉस हुआ है क्योंकि बांग्लादेश ना अपना ट्रेड रूट स्विच कर रहा है। भाई $18 बिलियन, आपको पता है टोटल ट्रेड जो भारत का बांग्लादेश के साथ था वो 10 से 12 बिलियन डॉलर मैक्सिमम गया था। तो $18 बिलियन कहां से पाकिस्तान को, जरा ये दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यार $18 बिलियन में से 2-5 रुपए हम भी बना रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश को हमने भारत से काट लिया है। अभी जो आलू प्याज बांग्लादेश खा रहा है ना, वो हमारी तरफ से जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताते भैंस के यहाँ को जो आलू प्याज खा रहे हैं वो हम दुबई से लेते हैं, भारत का ही लेते हैं, जो हम रीपैकेज करके बांग्लादेश को बेच रहे हैं। अब पाकिस्तान तो है ही बेवकूफ, उससे बड़ा भी बेवकूफ अभी बन रहा है कौन? बांग्लादेश। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम ये चल रहा है। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज को बांग्लादेश बड़े टाइम से बोल रहा है कि यार आप देखो, हमको भारत घुसने नहीं दे रहा, हमको वीजा करने के लिए आप अपने ना वीजा सेंटर को कहीं पे इधर उधर डालो यार, बांग्लादेश में लेके आओ। यूरोपियन कंट्री बोलते हैं ना 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 ना, बांग्लादेश में नहीं लेके आएंगे हम लोग, आप एक काम करो वियतनाम चले जाओ। अब कहां से जाएंगे भाई वियतनाम? पैसे है नहीं इनके पास, कहां से जाएंगे? आप एक बंदा जो यूरोप में पढ़ने जाना है, वो पहले तो चुपचाप कोलकाता आता था बस से, बस के बाद एक ट्रेन में बैठता था, वो 200-500-600 रुपए की टिकट, 1000 रुपए की टिकट लेके दिल्ली पहुंच जाता था, अपना वीजा वूजा करा के वापस चले जाता था। तो टोटल खर्चा उसका होता था 2-3 हजार रुपए का, ट्रैवल के अंदर, स्टे के अंदर 3-4-5 हजार रुपए मैक्सिमम। अब उसको लगते हैं 20-25 हजार रुपए। पहले तो वियतनाम का वीजा लेना पड़ता है, फिर एयर टिकट लगती है, ये करते हैं। तो बांग्लादेश के जो सिटीजन है, उन्होंने यूनुस के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करा है कि साहब ये क्या किया आपने, भारत के साथ आपने झगड़े तो कर लिए लेकिन भारत हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा, वीजा रिस्ट्रिक्शन इतने जबरदस्त लगा रखे हैं। भैंस क्या, वहां तो वो मेडिकल टूरिज्म के लिए वीजा नहीं दे रहे, तो हमको वीजा, आप क्या सोचते हो हमको यूरोपियन वीजा लगाने के लिए भारत देगा? तो ये भी इनके चक्कर हो रखा है। देखिए उसके बाद लेकिन जो सबसे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है कि साहब बांग्लादेश में जितने भी ये जितना भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो पूरी इनका जो गारमेंट सेक्टर है, ये पूरी तरह से वाट लग चुकी है इसकी। इंडिया हैज गेन्ड $36 बिलियन ड्यू टू दिस अनरेस्ट। तो पाकिस्तानी जो एक वो वेट ड्रीम के साथ बैठे हैं $18 बिलियन का, जरा ठीक है, अगर वो एक सेकंड के लिए मैं मान लूं $18 बिलियन का लॉस है, लेकिन $18 बिलियन का प्रॉफिट भी हमको हो रखा है, क्योंकि बांग्लादेश की पूरी गारमेंट सेक्टर को हम ऊपर से उठा रहे हैं। यहां पर पता चला कि भाई सूरत वालों ने कम से कम नहीं तो 25% ऊपर करा है अपने आप को प्रॉफिट, और ग्रोथ 25% की दिखाने वाले हैं वो लोग। तो वेल डन यार पाकिस्तानियों, ऐसे ही करते रहो बांग्लादेश को, ताकि हम बीच में से पूरी तरह से तुमको तो निचोड़ेंगे, इनको भी साथ में निचोड़ के बाहर एक रस्सी के ऊपर डाल देंगे। अब चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि हिजबुल तहरीर और आईएसआई मिलके भारत को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के साथ एक टेररिज्म कैंपेन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये टेररिज्म कैंपेन किससे शुरू कर रहे हैं? रोहिंग्या से। उसका जवाब दूसरी तरफ से आ चुका है। दूसरी तरफ से जवाब